Most welcome to the platform of Inside Chemistry guys. Today's video is about the nitration of toluene. नाइट्रेशन पे हमने एक वीडियो बनाया है, वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, लेकिन नाइट्रेशन पे एक थोड़ी सी और भी देंगे। उसके बाद टोलीन क्या होता है और इसकी नाइट्रेशन किस तरह होती है ये भी आपको बताएंगे। बेंजीन का जो सीरीज़ है वो पढ़ रहे हैं हम। इसमें नाइट्रेशन का जो लेक्चर है वो कवर किया है, और टोलीन जो प्रोडक्ट है वो बेंजीन रिंग से ही बनता है। टोलीन का मतलब यह है कि जब कोई बेंजीन रिंग के साथ, पहले आप बेंजीन रिंग बनाएंगे, बेंजीन रिंग के साथ कोई भी अल्काइल प्रोडक्ट जब जुड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? टोलीन कहते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज CH3, hence we call this product is toluene। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? टोलीन है। अब इसकी नाइट्रेशन कैसे होती है, आज का लेक्चर इस हवाले से है कि इस प्रोडक्ट की नाइट्रेशन हम कैसे करते हैं। तो गाइस, नाइट्रेशन में आपको पता है कि हमें दो कंडीशंस चाहिए होते हैं, एक HNO3 और दूसरा हमारे पास H2SO4। ये एज अ रिएजेंट जब तक हमारे पास नहीं होंगे तब तक नाइट्रेशन मुमकिन नहीं है। नाइट्रेशन के लिए दो ट्रीटमेंट्स करने होते हैं बेंजीन रिंग के साथ, तभी इन प्रोडक्ट से नाइट्रेशन मुमकिन है। अभी इन्हीं प्रोडक्ट्स को जब टोलीन पे हम ट्रीटमेंट करवाएंगे तो नाइट्रेशन ऑफ टोलीन तब होगा। मतलब नाइट्रेशन ऑफ टोलीन कब होगा? जब HNO3 को H2SO4 के साथ ट्रीट करके उसके बाद टोलीन पे इसकी जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा उससे टोलीन से हम रिएक्ट करवाएंगे, तब हमारे पास टोलीन का नाइट्रेशन होगा। अब हम रिएक्शन लिखने जाएंगे कि टोलीन का रिएक्शन कैसे, नाइट्रेशन का रिएक्शन कैसे लिखता है। तो गाइस, ये रिएक्शन ऑफ नाइट्रेशन ऑफ टोलीन है। तो ये टोलीन 3 प्रोडक्ट्स में यहाँ पे क्या होता है, फॉर्म होता है। 3 डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं जब नाइट्रेशन ऑफ टोलीन होता है। तो फिर नाइट्रेशन ऑफ टोलीन में कंडीशंस क्या होते हैं ये आपको पता है कि नाइट्रेशन में हम एक प्रोडक्ट लेते हैं HNO3 and our second product is H2SO4। इन कंडीशंस के बुनियाद पे जब इनको ट्रीट किया जाता है टोलीन पे तो हमारे पास 3 तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब इनको नेमिंग किस तरह से देते हैं? ये हमारे पास है नाइट्रो टोलीन, and this is also nitrotoluene, and this one is also nitrotoluene। अब डिफरेंस क्या है इनके नेमिंग में? तो कोई डिफरेंस नहीं आया। डिफरेंस इज़ दैट इनमें अब गौर कर ले तो यहाँ पे पोजीशन में डिफरेंस आया है। ये एक अलग पोजीशन पे है, इधर आया है, इस कार्बन पे लगा है। ये जो नाइट्राइल ग्रुप है ये इधर लगा है, और यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप है वो इस कार्बन पे लगा है। अब इस बेसिस पे इनको डिफरेंट नेमिंग दिया जाता है। ये जो पोजीशन है इसको कहा जाता है ऑर्थो पोजीशन, जिसको O से शो करते हैं। O नाइट्रोटोलीन हो गया। दिस इज़
meta position, this is meta carbon, and this is named as M-nitrotoluene, and this is para position, and this is named as para-nitrotoluene. अब जो नाइट्रो ग्रुप है वो जो है ऑर्थो पोजीशन में ऑर्थो प्रोडक्ट ज़्यादा बनाता है, इसलिए हमारे पास ये जो पोजीशन है ये मेजर में बनेगा और इसकी परसेंटेज 60% बनेगा। ये प्रोडक्ट हमारे पास 4% में बनेगा और ये हमारे पास मेजर में होता है, ये भी तकरीबन 36% ये प्रोडक्ट बनता है। तो ये ओवरऑल जो है नाइट्रेशन ऑफ टोलीन का रिएक्शन है, जो कि बेंजीन रिंग के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच होकर ये टोलीन बनता है और इसके जब नाइट्रेशन करते हैं तो ये चीज़ें बनते हैं। नाइट्रेशन की जो मैकेनिज़्म है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो देख के ये देखेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये ओवरऑल नाइट्रेशन ऑफ टोलीन के हवाले से एक वीडियो था। अस्सलाम।